आज मैया यशोदा गर्गाचार्य जी से कहने लगी, बाबा बाबा ने कहा कि मैया तेरो लल्ला जैसे जैसे आगे काम करते जाएगा वैसे वैसे नाम बढ़ते जाएंगे। ये माखन चुराएगा तो इससे माखन चोर कहेंगे, और कोई चीर चुराएगा तो चीर चुरैया, कोई मोहन कहेगा तो कोई मनमोहन, कोई कृष्ण कहेगा तो कृष्ण कन्हैया, कोई काना कहेगा तो कोई कनुआ कहेगा, कोई किशन कहेगा तो कोई बाल कृष्ण कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा तो कोई श्याम कहेगा, कोई श्याम सुंदर कहेगा तो कोई द्वारकाधीश कहेगा। ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। आज मैया इसी बात पर प्रसन्न हुई और अंदर दौड़ी दौड़ी गई, सामग्री लेकर के आई। क्या क्या? खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल, ये 3 सामग्री लेकर के आई और सामग्री ला करके बाबा को दी। कहा कुछ ब्राह्मण होते जो अपने हाथों से भोजन पका के खाते। बाबा ने स्वयं खीर बना करके थाली में परोस के रखी। अब मैया सुनिएगा, यशोदा मैया ने लल्ला को सुला करके पालने में लिटा दिया। इधर मैया काम करने में लग जाती है और गर्गाचार्य जी खीर बना करके थाली में परोस के रखते हैं और नारायण का भोग लगाने लगे। हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। तो मेरे गोविंद की आंखें खुली, क्योंकि नारायण कोई और नहीं बल्कि कृष्ण कन्हैया थे जो पालने में सो रहे थे। आज वो पालने से उठ करके, भगवान मात्र 14 दिन के हैं, छोटे से हैं, और पालने से उठ करके घुटुओं घुटुओं चल करके गर्गाचार्य जी की थाली में दोनों हाथों से खीर खाने लगे। दोनों हाथों से खीर खाने लगे। अब गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, देखा ओहो छोटा सा बालक, और ये घुटुओं घुटुओं चलना सीख गया, और तो और खीर भी। अरे मैया, अरे ओ यशोदा तनिक अपनी लल्ला को संभाल, अरे जाने मेरी खीर झूठी कर दी। मैया कहने लगी, बाबा पागल है गए होएगा, अरे छोटो से लल्ला भला खीर कैसे झूठी कर दे बे। बोले अरे यशोदा तनिक बाहर देख आके। मैया दौड़ी दौड़ी गई और देखो लल्ला दोनों हाथों से खीर खाने में लगा। एकदम से घबरा करके लल्ला को गोदी में उठा लियो। बाबा, अरे बाबा क्षमा कर दो, मेरा लल्ला 1200 है, मोको पता नहीं, इसे क्षमा कर दो, ऐसी गलती दोबारा ना होगी। मैया घबरा गई, लल्ला को थपकी देके सुला दियो पालने में, और फिर खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल लाई। गर्गाचार्य जी को फिर दिया, खीर बना ली। मैया फिर काम में लग गई। अब वो बिगर भोग लगाए भोजन नहीं करते थे। थाली में खीर परोस के रखी, भोग लगा रहे हैं, नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। गोविंद फिर उठ गए, बोले बार बार मुझे बुलाते हो फिर मैया से शिकायत करते हो। पालने से उठ करके और घुटुओं घुटुओं चल करके दौड़े दौड़े दोनों हाथों से खीर खाने लग गए। आचार्य जी ने फिर देखा, बोले हो अरे यशोदा तनिक अपने लल्ला को बांध के रख, बार बार मेरी खीर झूठी कर दे बे। अब तो मैया घबरा गई, एकदम से लल्ला को उठायो, बाबा कहीं श्राप न दे दे, और श्राप दे दियो तो गजब हो जाएगा। चरणों में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, अब आगे गलती नहीं होगी। आज बाबा ने क्षमा कियो। मैया तीसरी बार खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल दे करके जाती है। अब मैया लल्ला को गोदी में लिटा करके और थपकी देने लगी, सुला रही है। और कैसे? मैया को तो यही लगा कि ये सोता नहीं था, ये सोता नहीं था। मैया को यही लगा कि दोनों बार सोया नहीं, लेकिन इस बार मैया थपकी दे के सुला रही और बोली, आज मैया भगवान से कहती है कि सो जा लाला सो
तेरी मैया तो ही सुलावे, सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। आज यशोदा मैया भगवान को सुला रही है और झुंझलाती जा रही है। क्यों बार बार परेशान करता है? अभी बारों सोए, तेरी मैया देख बहुत डरे, लल्ला सो जाना। आज भगवान मुस्कुरा रहे हैं मनी मन में और कह रहे मैया तू मुझे सुलावे, मैं सोने वाला नहीं हूँ। और मैया कह रही है अरे सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। भगवान कहने लगे मैया, भगवान बोलना तो नहीं जानते, मैया की नजर में और दुनिया वालों की नजर में भगवान छोटे हैं, लेकिन जानते तो सब है, चलना भी जानते, बोलना भी जानते, लेकिन वो छोटे से बालक बन के रह रहे हैं। मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं और मैया से कह रहे मैया मैं सोने वाला नहीं। मैया कन्हैया को सुना रही है, लेकिन यहाँ कन्हैया उल्टा मैया को सुनाने लगा। भगवान मैया को सुलाते हैं और कहते हैं अरे सो जा मैया सो जा, तेरो लल्ला तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरो लल्ला तो ही सुलावे। अरे सो जा मैया सो जा, तेरो कनुआ तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरो कनुआ तो ही सुलावे। हाँ सो जा मैया सो जा, तेरो लल्ला तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरो लाला तो ही सुलावे। ओ सो जा मैया सो जा, तेरो कनुआ तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरो कनुआ तो ही सुलावे। आज मैया यशोदा भगवान को सुला रही थी थपकी दे के, लेकिन यहाँ भगवान ने उल्टा मैया को सुला दिया। भगवान ने जब मैया को सुलाया, इधर गर्गाचार्य जी भोग लगाने के लिए थाली में खीर परोस के रख ली, लेकिन इस बार कैसे भोग लगा रहे हैं? इस बार दोनों नेत्र बंद नहीं किए, वैसे नेत्र बंद करके भोग लगाते थे, लेकिन इस बार गर्गाचार्य जी ने एक आंख बंद कर ली और एक आंख खुली है। एक आंख की नजर कहाँ पे है? कनुआ पे, कन्हैया पे, और भोग लगा रहे हैं नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। मेरे गोविंद ने जैसी सुना मुस्कुराने लगे और गर्गाचार्य जी देख रहे हैं एक आंख से। अब कन्हैया घुटुओं घुटुओं चल करके जा रहे। गर्गाचार्य जी ने कहा अच्छा तेरो ही इंतजार था, आजा जल्दी से, बार बार मेरी खीर झूठी कर देवे, आज तो को न छोड़ू। आज जैसे ही भगवान जा करके थाली में खीर खाने के लिए हाथ बढ़ाते तो गर्गाचार्य जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही भगवान का हाथ पकड़ा तो मेरे गोविंद चतुर्भुजी रूप में आ गए। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की जय हो। आज जैसे चतुर्भुजी भगवान रूप धारण करते हैं, गर्गाचार्य जी ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गई, चरणों में गिर गए, बोले प्रभु आप, मैं अभागा आपको पहचान न सका, आप बार बार मेरी खीर झूठी करते रहे और मैं अभागा आपकी झूठी खीर ना खा सका प्रभु, आपका झूठा प्रसाद ना खा सका, मैं कितना बड़ा अभागा हूं प्रभु, आप मेरा उद्धार कीजिए। आज भगवान ने कहा कि आप जहां भी जाओ, मैं जो लीला करूंगा उस लीला का आभास आपको होगा, लेकिन स्मरण रहे ये बात आप किसी से नहीं कहोगे कि मैं ही चतुर्भुजी हूं।
चरणों में पड़े गर्गाचार्य जी कहने लगे, प्रभु इस दास को क्या पड़ी है जो अपने नाथ की बात इस झूठे जमाने से कहते फिरे। अरे ये जमाना तो झूठा है, ये दुनिया मिथ्या है, मुझे क्या पड़ी है जो अपने नाथ की बात ये दास टाल सके। चरणों में पड़े पड़े रो रहे प्रभु। आज एक भक्त का और भगवान का प्रेम ऐसा है, भाव से आंसू निकल भी पड़ते हैं। भाव हृदय से जब उमड़ता है ना तो आंखों में आंसू भरे ही आते हैं भगवान के लिए। आज गर्गाचार्य जी भगवान के चरणों में पड़े पड़े रो रहे, बस भगवान के चरणों को पकड़ लिया। भगवान कह रहे, अरे बाबा तनिक ऊपर उठिए। बोले नहीं प्रभु, मैं अभागा, आपको ये चेहरा कहाँ दिखाने काबिल हूँ। मैं अभागा, आपको चेहरा दिखाने के काबिल कहाँ हूँ जो मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकूं। अरे बार बार मैं आपको डांटता रहा और आपकी झूठी खीर ना खा सका, मुझसे बढ़कर के अभागा कौन है प्रभु। अब तो बस इस दास को अपनी शरण में लीजिए, इस दास का कल्याण कीजिए, इस दास का उद्धार कीजिए प्रभु। आज भगवान ने अपने दोनों कोमल कोमल हाथों से गर्गाचार्य जी को उठाया और बोले, बाबा आप जहां भी जाओ बस हरे कृष्ण हरे राम रटते रहो, कल्याण ही कल्याण है। गर्गाचार्य जी ने आज भगवान की ये बातें सुनी। भगवान का और भक्त का प्रेम अनोखा होता है प्यारे। एक बार भगवान से प्रेम करके तो देखिए, इस दुनिया वालों से प्रेम करते हो